नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे रिकॉर्ड फिल्टरेशन पे। अब होता क्या है कि जब कभी भी आप काम करते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि जैसे 10,000 रिकॉर्ड है या 5,000 रिकॉर्ड है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसमें फ़िल्टरेशन करना एक ज़रूरी हो जाता है। तो अब फ़िल्टरेशन जो करते हैं, फ़िल्टरेशन करने के यहाँ पे हम मतलब कितने तरीके हैं वो हम सीखेंगे। हाउ मेनी वेज टू फ़िल्टर द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड फ़िल्टर करने के 3 तरीके हैं। अब देखिए फॉक्स प्रो जो जब ये अब जैसे 3 कमांड है, सेट फ़िल्टर टू या फॉर का एट्रीब्यूट या एसक्यूएल कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब एक्स बेस फॉक्स प्रो यानी एक्स बेस, जब एक्स बेस आया था तब ये सेट फ़िल्टर टू ये एक कमांड हुआ करता था कि जिसमें क्या होता था कि पूरे डेटाबेस को ये होल्ड कर लेता था। यानी अब क्या होता था उसके बाद फिर डेटाबेस थोड़ा स्लो हो जाता है सेट फ़िल्टर टू में। जब ये कमांड आया था एक्स बेस यानी क्लिपर डीबेस के टाइम का है, फॉक्स बेस आया उसके बाद, फिर डॉस बेस फॉक्स प्रो आया, फिर RQBE मतलब ये एक टेक्नोलॉजी थी, एक कंसेप्ट था कि रैपिड क्यूरी बिजनेस, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है RQBE, अगर आप सर्च करेंगे तो दिखेगा। तो अब इसमें क्या था कि सेट फ़िल्टर टू सच में आपका डेटाबेस को स्लो डाउन करेगा। अगर आप मल्टी यूज़र पे काम कर रहे हो तब तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है कि सेट फ़िल्टर टू है ना आपको कितना रोक देगा डेटाबेस को, मतलब आपके टेबल को काम करने में, DBF फाइल को। और जो फॉर कमांड है ये उससे थोड़ा बाद में एडवांस आया, जैसे लिस्ट फॉर है ना, हर एक में फॉर आप यूज़ कर सकते हो, ब्राउज फॉर। यानी क्या हो गया कि आपका फ़िल्टरेशन उसमें ऑन हो गया। और एक होता है एसक्यूएल कमांड। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, फॉक्स प्रो में डेवलपमेंट आता गया, फिर धीरे धीरे फॉक्स प्रो ने भी क्या कहा कि भाई आप अगर जो क्लिपर वाले हैं, जो डीबेस वाले हैं, फॉक्स बेस वाले हैं, उनको अभी भी सेट फ़िल्टर टू प्यारा लगता है। उनकी प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे सेट फ़िल्टर टू ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मेरा सुझाव है कि आप सेट फ़िल्टर टू मत यूज़ कीजिए, राइट। और फॉर कमांड भी यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एसक्यूएल कमांड यूज़ कीजिए। अब मैं तीनों कमांड के बारे में बताऊंगा कि जैसे कि अब ये देखिए, ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है ना, ये मेरा टेबल है, ये देखिए आप। तो अब क्या हो रहा है, अब ये मैं ब्राउज़, और अगर मैं यहाँ सेट फ़िल्टर टू कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फुल नेम इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, जैसे कि मैं R से करता हूँ, ठीक है, ये मैंने R से किया और ब्राउज़ किया, तो क्या हो गया ये देख रहे हो, यानी R से स्टार्ट होने वाले नाम आ गए, तो बाकी के सब रिकॉर्ड चले गए। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं जैसे मैं ये वापस करता हूँ, देखिए ये टॉप पे पोजीशन आया, अब मैं इसे करता हूँ N वाले बताओ, ठीक है, ये मैंने ब्राउज़ किया, टॉप पे पोजीशन आई। कभी कभी टॉप पे नहीं आएगी, जैसे मैंने अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर ये एक अलग चीज़ है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब ये एक ही है, यहाँ पे P वाला भी लेके देखते हैं। तो सेट देखिए ये डाउन में आ गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, याद आता है आपको, सेट फ़िल्टर टू, याद रखो आप, सेट फ़िल्टर टू लिखने के बाद आपको जब कभी लूप लेना है शुरुआत से, तो आपको गो टॉप लिखना ही पड़ेगा। कि ये इस बात की एश्योरिटी नहीं देता कि ये गो टॉप से शुरू होगा, ठीक है ना। इसलिए, और मेरी एक एडवाइस है, इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, डोंट यूज़ सेट फ़िल्टर टू। अब इसके अलावा अगर आपको ब्राउज़ ही करना है, अब इसके लिए नॉर्मल करने के लिए सेट फ़िल्टर टू आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये सेट फ़िल्टर टू क्या आ रहा है, देखिए तो ओपन ही है। तो सेट फ़िल्टर टू करने से क्या होगा कि जैसे सेट फ़िल्टर टू P किया, ठीक है, ये ब्राउज़ किया, तो देखिए ये आया। अगर इसको नॉर्मल लेना है तो सेट फ़िल्टर टू वापस लिखो, तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ब्राउज़ फॉर, ये फॉर लिख के और मैं ये क्यूरी डाल दूँ, मतलब ये आगे के कमांड डाल दूँ फॉर, और ये मैंने इंटर किया, तो देखो ये कितना फास्ट ओपन हुआ है ना। तो और इससे भी फास्ट क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है फ्रेंड, ठीक है, वेयर फुल नेम इज इक्वल टू N। देखो
अब ये क्या है, आपको यहाँ ये भी पता चलेगा 0.00 से शुरू हुआ है। और दोस्तों अगर आप इसको एक एक आपका एक पाथ होगा इनटू टेबल, और अगर आप एक पाथ के साथ अगर खोल देते हो 2015 प्लस TMP, ऐसे आप अगर क्रिएट कर देते हो, विश्वास मानो इट्स रॉक। ये देखिए आपका ये जो टेम्पररी फाइल आपने बनाया, तो ये आपको .tmp के नाम से देख रहे हो, .tmp के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया इनटू टेबल। यानी आपका जो डेटा है वो माइक्रो सेकेंड में आपको एक अलग से .tmp में मिल जाएगा। और ये बेनिफिट आपको किस में होगा, भले आपका एप्लीकेशन लोकल मतलब एक सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र हुआ तो कितना बेनिफिट है कि उसकी जो क्वेरी है वो आपका टेबल जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यूज़ हुआ, ओपन हुआ और डेटा को फ़िल्टर कर दिया, और फिर आप उसे ये जो मेन था डेटाबेस उसको आप क्लोज़ कर सकते हो। तो ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बड़ा करता हूँ स्क्रीन, सॉरी मैं वापस से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि मेरे ये कमांड है वो थोड़े छोटे हो गए। देखिए सिलेक्ट, ये देखो मैं थोड़ा बड़ा मैं वापस बता देता हूँ कि सिलेक्ट, ये जो भी मैंने बताया वो थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग वापस से। फॉर्मेट, ये मैं इसे बड़ा कर देता हूँ 24 कैरेक्टर। से दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड वेयर फुल नेम इज इक्वल टू n इनटू टेबल। मैंने टेबल ही बनाया, लेकिन मैंने क्या करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि .dbf ये मेरा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये मैं वापस से अगर मैं करता हूँ तो वापस एक नया टेम्पररी टेबल बन जाएगा। देख रहे हो ये नया टेम्पररी टेबल। और ये आप लोग को पता होना चाहिए कि SYS2015 ये मैंने बताया हुआ भी है कि यूनिक फाइल नेम देने के लिए ये एक यूज़ होता है। SYS2015 ये रहा, देखिए 2015 यूनिक प्रोसीजर नेम, तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो इससे बेनिफिट क्या है कि आप आगे या तो TMP जोड़ो और पीछे भी TMP जोड़ सकते हो। तो अभी अगर आप मेरा ये क्या बोलते हैं इसे ब्राउज़र एक्सप्लोरर देखेंगे कि डी ड्राइव, ठीक है ना, डी ड्राइव कहाँ गया मेरा VFP वीडियो, ये देखो .tmp 2 आ गया, ये .tmp। तो ये देख रहे हो अभी के टाइम के हिसाब से ये सेट है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका मल्टी यूज़र भी काम इजीली चलता रहेगा और आपका सिंगल यूज़र काम भी आराम से चलता रहेगा। आपने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तुरंत आप अपना जो मेन डेटाबेस है, आपके 10 लाख रिकॉर्ड होंगे या 1 करोड़ रिकॉर्ड होंगे, कभी भी DBF करप्ट नहीं होगा। तो फिल्टरेशन कमांड में मुझे यही समझाना था कि सेट फिल्टर टू आपके डेटाबेस को स्लो डाउन करता है ना, टेबल जो DBF फाइल है उसको स्लो डाउन करेगा। फॉर थोड़ा और फास्ट जाएगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं है जितना SQL कमांड है। तो SQL कमांड जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, तो आप अपना जो भले सिंगल यूज़र के लिए काम करो या मल्टी यूज़र के लिए, तो अगर आप SQL कमांड के साथ, और जो रिपोर्ट के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि रिपोर्ट बनाते वक्त आपका जो टेम्पररी टेबल है वही सेट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, और रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एवरेज और ये सब करने के लिए ही आपको प्रोसेस करना है। अदरवाइज सारा रिपोर्टिंग आपका पहले जनरेट होगा और फिर उसको रिपोर्ट के लिए लेके जाओ। तो ये सब कमांड जो SQL के हैं, इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो क्या कि आप मैक्सिमम, ये जो मैक्स है ना, ये मैक्स भी आप ले सकते हो न्यूमेरिक फील्ड पे। तो आप ये सारा काम इससे आप जो फिल्टरेशन है, ये साथ फिल्टरेशन के साथ साथ SQL कमांड आपको आउटपुट के लिए भी यूज़ होगा, और इसी चीज़ को आप एरे में भी कर सकते हो। ये देखो सिलेक्ट, ये एरे में भी चला जाएगा। देख रहे हो आप, इसके इंटेलिजेंस पढ़ो, इनटू एरे या इनटू कर्सर या टेबल, आपको जिसमें चाहिए उसमें आउटपुट आएगा। तो इज़ अ मिरेकल। तो मेरा एक ही सुझाव है कि डोंट यूज़ सेट फिल्टर टू, ट्राई टू यूज़ फॉर। और अगर आप SQL कमांड नहीं आता है तो आप फॉर यूज़ करो, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा SQL कमांड यूज़ करो। दिस इज़ मोर रिलायबल, मोर फास्टर, और आपका DBF कभी करप्ट होने के चांसेस नहीं आएंगे। ओके, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।